चलिए, एक ऐसे जमाने की कल्पना करते हैं जब भारत में एक ब्रांड सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि वो जीने का एक तरीका था। एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के सपनों का, उनकी उम्मीदों का दूसरा नाम बन गया था। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यह बिल्कुल सच है। एक वक्त था जब एक ब्रांड ये तय करता था कि किसी के घर में शादी की शहनाई कब बजेगी, और वो ब्रांड था बजाज। तो चलिए, आज इसी असाधारण सफर की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। एक ऐसे ब्रांड की कहानी जो कभी भारतीय सड़कों का बेताज बादशाह हुआ करता था। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जो नाम कभी सड़कों पर राज करता था, वो आखिर गुमनामी के अंधेरे में खो कैसे गया? आज इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर बजाज ने हर घर के सपने को अपनी नींव बनाकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे कर दिया। ये बात है साल 1945 की। भारत आज़ादी का सपना देख रहा था और ठीक उसी वक्त बजाज का भी एक सपना था, हर भारतीय को पहियों पर लाना। देखिए, उस जमाने में कारें तो सिर्फ अमीरों की शान होती थी। ऐसे में बजाज आम आदमी के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आया। ये सिर्फ एक स्कूटर नहीं था, ये तो एक चलता फिरता घर था जिस पर पूरा परिवार, सामान और उनके सपने सब एक साथ सफर करते थे। और इस सपने की दीवानगी का आलम यह था कि एक स्कूटर घर लाने के लिए लोगों को 10-10 साल तक इंतजार करना पड़ता था। जरा सोचिए, आज के इंस्टेंट डिलीवरी के जमाने में 10 साल का इंतजार यकीन करना भी मुश्किल है। उस दौर की सबसे मजेदार बात यह थी कि कोई ये नहीं पूछता था ये कौन सा स्कूटर है। सवाल सीधा होता था, बजाज है ना? स्कूटर का मतलब ही बजाज हो गया था। दोनों एक दूसरे का दूसरा नाम बन चुके थे। मतलब उस स्कूटर की जो बुकिंग स्लिप होती थी ना, वो किसी सोने के गहने से कम नहीं थी। हालत ये थी कि घरों में शादियां भी स्कूटर की डिलीवरी डेट पूछकर तय की जाती थीं। साफ था, बजाज का कोई मुकाबला नहीं था, बजाज खुद ही मार्केट था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और बजाज की कहानी में ये मोड़ तब आया जब उसने बदलते वक्त की आहट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और बस यहीं से उस महान साम्राज्य के अंत की शुरुआत हो गई। देखिए, इतिहास हमें एक बात बिल्कुल साफ साफ सिखाता है। बड़े बड़े दिग्गज तब नहीं गिरते जब वो कमजोर होते हैं, वो तब गिरते हैं जब वो बदलाव को अपनाने से इनकार कर देते हैं। और बजाज के साथ भी ठीक यही होने वाला था। और बदलाव तो आ ही रहा था, बहुत तेजी से। पुराने भारत के लिए स्कूटर एक जरूरत था, पूरे परिवार की सवारी। लेकिन नए जवान होते भारत की ख्वाहिशें अब बदल रही थीं। उसे अब जरूरत से ज्यादा स्टाइल चाहिए था, उसे परिवार से ज्यादा रफ्तार चाहिए थी, उसे स्कूटर नहीं मोटरसाइकिल चाहिए थी। दुनिया पूरी रफ्तार से आगे भाग रही थी, लेकिन बजाज अपनी कामयाबी के नशे में अपने आरामदायक सिंहासन पर कुछ इस तरह बैठा था कि उसे यह बदलाव दिखाई ही नहीं दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तो इस एक भूल का अंजाम क्या हुआ? यहां से शुरू होती है वजूद बचाने की एक ऐसी लड़ाई जब एक वक्त का बादशाह घुटनों पर आ चुका था। नतीजा तो सामने था ही। स्कूटर की बिक्री धड़ाम से नीचे आ गई। जो बाजार कभी 100% बजाज का था, वो अब रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। ग्राहक अब दरवाजे पर इंतजार नहीं कर रहे थे, वो दूसरी कंपनियों की तरफ जा रहे थे। जो कंपनी कभी लोगों को सालों साल इंतजार करवाती थी, अब वो खुद ग्राहकों का इंतजार कर रही थी। राजा गिर चुका था और उसका साम्राज्य धीरे धीरे बिखर रहा था। अब सवाल राज करने का नहीं था, सवाल था जिंदा रहने का। और तब बजाज ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। उसने स्कूटर को छोड़ा, ताकत को चुना, रफ्तार को अपनाया और फिर सड़कों पर उतरी पल्सर। कई सालों की खामोशी के बाद भारतीय सड़कों पर एक बार फिर बजाज का नाम गूंज उठा, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए अंदाज में। केटीएम और ट्रायम्फ जैसे इंटरनेशनल पावर हाउस के साथ हाथ मिलाकर कंपनी ने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। तो इस पूरे उतार चढ़ाव भरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी के अर्श से फर्श पर आने की कहानी नहीं है, ये हर लीडर के लिए एक सबक है, एक चेतावनी। हाँ, बजाज बच तो गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जो पुरानी बेताज बादशाहत थी ना, वो फिर कभी लौट कर नहीं आई। ये कहानी कमबैक की नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए खुद को पूरी तरह से बदल डालने की है। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि बाजार में लीडर कभी कंपटीशन से नहीं गिरते,
वो अपने ही आराम की वजह से गिरते हैं। सफलता का नशा ही अक्सर सबसे बड़ी हार की वजह बन जाता है। ये कहानी हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। सवाल अब भी यही है कि क्या बजाज फिर कभी भारतीय सड़कों का वही पुराना राजा बन पाएगा?